समाचार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगामी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने नामों पर मंथन जारी है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास पर बैठक बुलाई गई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के लिए कई नामों पर चर्चा हुई। तीन नाम फाइनल हुए हैं। इन नामों को रविवार 13 नवंबर को दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं से नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी के अलावा मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रामपुर मैनपुरी खतौली सीट को लेकर नामों पर मंथन। रामपुर मैनपुरी और उसी के साथ साथ खतौली में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि किन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है। जैसा बताया जा रहा है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। आज भी एक बैठक हुई, सर क्या निकल कर आया? सर नहीं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग सबसे बातचीत करके और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय पार्टी को भेजना है और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेकर उसे घोषित करना है। तो हम लोग यहाँ जिले से, क्षेत्र से नाम लेकर हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति के लिए नाम प्रस्तावित कर दिए हैं पार्टी ने, और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय पार्टी को लेना है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूर्ण विराम देते हुए पार्टी जल्दी से जल्दी तीनों विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। संवाददाता सिमाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए जो कोर कमेटी की कल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, इस पर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि तीन नामों को फाइनल किया गया है और उसको दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है नामों पर अंतिम मुहर लगने। क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है? कौन कौन वो तीन नाम हो सकते हैं और आगे की क्या रणनीति होगी? कब तक भारतीय जनता पार्टी के इन अंतिम प्रत्याशी का मुहर लग सकता है इन तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ऐसे में जब कल कोर कमेटी की बैठक हुई खतौली, रामपुर और मैनपुरी सीट को लेकर, तो उस वक्त तीन नाम जो है वो तीनों जगह से तय किए गए। यानी 9 नामों की सूची तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजी गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि इसमें से कौन प्रत्याशी किस सीट से बेहतर होगा। बहरहाल रामपुर जो विधानसभा सीट खाली हुई है आजम खान को सजा होने के बाद से, तो उस सीट को लेकर जो है वो काफ़ी मंथन किया गया। आकाश सक्सेना का नाम उसमें जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। पिछले दिनों भी उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, वो भी लोकसभा चुनाव जो है वो लड़के, विधानसभा चुनाव लड़के जो है वो जीत आए थे और आजम खां के खिलाफ सबसे ज़्यादा रामपुर में उन्होंने ही मोर्चा खोल रखा है। इसके अलावा 2 नाम और भारतीय जनता पार्टी ने भेजे हैं कि जिस पे चर्चा हो रही है। वहीं मैनपुरी सीट की अगर बात किया जाए तो मैनपुरी सीट में भी जो है वो किसी कश्यप प्रत्याशी पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, क्योंकि कश्यप एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर और यादव के बाद कश्यप ही वोट बैंक वहां पर आता है। बहरहाल ये भी एक बड़ा जो है वो मंथन रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी सीट खाली हुई थी और समाजवादी पार्टी ने वहां से डिम्पल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसी सूरत में, और जो खतौली सीट है वो तो परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से भाजपा का ही जो है वो प्रत्याशी जीत कर पिछली बार आया था, लेकिन विक्रम सैनी को सज़ा हो गई थी तो उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद विक्रम सैनी के परिवार से ही किसी को टिकट देने की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं और लगभग उनके परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। तो इन तीनों सीटों पर मंथन किया गया है और अब 1 या 2 दिन यानी कि आज या कल में जो है वो फाइनल लिस्ट
आ जाएगी किसको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और कौन कहां से जीत सकता है। और इसके बाद चुनाव प्रचार जो है वो जोर पकड़ेगा इन तीनों सीटों पर। बिल्कुल सिमाब, देखिए जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है और तमाम तरह के कयास लगाया जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो मैनपुरी सीट से प्रत्याशी हो सकती है, और अगर अपर्णा यादव प्रत्याशी होती है तो किस प्रकार से देवरानी और जेठानी में टक्कर देखने को मिल सकता है सिमाब? देखिए, जाहिर है कि अपर्णा यादव के नाम की चर्चा है और जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उनके नाम की भी चर्चा है कि उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बहरहाल छोटी बहू और बड़ी बहू मुलायम सिंह यादव की अगर आमने सामने होंगी तो चुनाव जाहिर है कि दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी जो है वो डिम्पल यादव पर दांव लगा चुकी है, उनको प्रत्याशी वहाँ से घोषित कर चुकी है। तो चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगा और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि चचा शिवपाल और दूसरे जो परिवार के लोग हैं वो किसके साथ खड़े होते हैं और वो किसको समर्थन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। मैनपुरी का चुनाव अभी तक जो समाजवादी पार्टी की झोली में रहा है, हमेशा मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट रही है, उसमें फिर कहीं ना कहीं सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती नजर आएगी, क्योंकि परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो बटेंगे। चचा शिवपाल का खैमा अलग है और अखिलेश यादव का खैमा अलग है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सिमाब।